गोइंग विद टुडेज सेशन, प्लीज़ बी विद मी. हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ वॉइस आए बिकॉज ऑफ करवा चौथ टुडे. देर आर लॉट ऑफ नॉइजेस. करवा चौथ एंड हेलोइन टुगेदर. देर आर लॉट ऑफ नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द डाउन, राइट, फ्रॉम द सोसाइटी. So just if you get disturbed by any sound, I'm really sorry for that, right? So yeah, coming on to the today's topic. Last हमने जो पढ़ा था, we talked about how we can actually work on Linux and how we can actually use Linux for cybersecurity basics, and we saw some of the tools in cybersecurity as well in Linux, Kali Linux as well. क्या हम ऐसी कुछ टूल्स या ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके कैन वी हैक इनटू अ पर्टिकुलर टारगेट और नॉट, राइट? प्रॉपर हैकिंग की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं कि अगर हमें एक पेनिट्रेशन टेस्ट करना हुआ तो उस पेनिट्रेशन टेस्ट को करने के लिए वी नीड टू एक्चुअली परफॉर्म सर्टेन स्टेप्स, राइट? मतलब एक पूरा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना होगा और उस प्रोसीजर के साथ साथ हम लोग आगे काम कर पाएंगे, राइट? सो फॉर दैट वी ऑल्सो अपलोडेड आवर इंस्टाग्राम पोस्ट, राइट? लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर इफ आई गो टू द होम पेज, राइट? So let me just show you over here, right? You will be actually able to see कि क्या क्या किस किस तरीके से यहाँ पर हैं और मतलब जो 5 मेन स्टेप्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके या हैकिंग को लेके, वो हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, राइट? अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो वी वोंट बी एबल टू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर. सो अल्टीमेटली दीज आर एक्चुअली द 5 phases or the 5 steps in cyber security that you need, right? So over here, reconnaissance is like first thing, right? Information gathering and reconnaissance is the first thing that you want to know about, क्योंकि आप सबसे पहले डेटा गैदर करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो. यू वॉन्ट दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग शुड बी देयर विद यू. सो यू नीड टू एक्चुअली गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको हम रेकनेजेंस भी बोलते हैं. रिकॉन बोल लो, रेकॉन बोल लो, रेकनेजेंस बोल लो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोल लो, बेसिकली कि सामने है क्या, किस तरीके से है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हमें बेसिकली गैदर करनी होती है. वंस वी हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन. अब देखो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इन्फॉर्मेशन लाने के लिए वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट? मतलब आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं. नेटवर्किंग ही जब आपको नहीं आती होगी तो आप इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करोगे? टारगेट का मैक क्या है, टारगेट का आईपी क्या है, टारगेट का ये क्या है, टारगेट का वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए, राइट? एंड अल्टीमेटली दिस इज़ रियली 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 नीडफुल. आज की डेट में आप एक काम करो, देर आर लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स. यू माइट हैव सीन बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें क्या मैसेज आ रहा होता है कि इंस्टाग्राम हैक करवाएं, ये करवाए, वो करवाए, व्हाट्सएप हैक करूँगा, ये करूँगा, मेरे को पैसे भेजो, राइट? सो ये बहुत सारे, देर आर लॉट ऑफ मैसेजेस. मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही देखता हूँ कि उसने मेरा ये कर लिया, वो कर लिया. तो एक्चुअली है क्या? देखो उन लोगों को एक चीज़ आती है कि वहाँ पे वो एंड्रॉयड हैक का कोई भी उन्हें काम करना है, वो बेसिकली एक एपीके बनाएंगे, सामने वाले इंसान को किसी तरीके से सेंड करेंगे एंड सामने वाला इंसान अगर अवेयर है तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा, अगर अवेयर नहीं है तो इंस्टॉल करके फंस जाएगा. जैसे ही वो इंस्टॉल कर लेगा, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट एपीके, नाउ दैट हैकर कैन एक्चुअली डू द persistence and he can actually just use certain scripts and go inside all of these things. ये बूट कैंप, लास्ट बूट कैंप में हमने एंड्रॉयड परसिस्टेंस और एंड्रॉयड हैकिंग की खूब बात करी थी. इस बार भी बूट कैंप जो होने वाला है, इट्स scheduled फ्रॉम 16th to 20th ऑफ नवंबर, राइट? तो अगले 15 दिन हम बूट कैंप के बारे में खूब बात करेंगे, राइट? पोस्टर्स विल बी रिलीज बाय टुमारो फॉर द बूट कैंप एंड एवरीथिंग. तो बूट कैंप में जिसका आने का मन है, ऑब्वियसली इट्स जस्ट 499 रुपीज़ फॉर 5 days. 10 आवर का कॉन्टेंट उसके अंदर रहता है, 2 hours एवरी डे, राइट? ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. तो एंड्रॉयड के अंदर हैक करने के बाद द मेन पॉइंट इज कि उनको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नहीं आती होती. यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैदर करो. अगर आप उनको बोल दो कि टारगेट का आईपी एड्रेस मेरे को पता है, राइट, और आप उनको बोलो कि चल टारगेट का आईपी एड्रेस दे रहा हूँ और अब हैक कर, तो वो इंसान नहीं कर पाएगा हैक. जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं ना, आई कैन हैक फॉर दिस 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 दिस, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे. इनका एक सिंपल सा काम है, दे नो अ सर्टेन स्क्रिप्ट, देयर स्क्रिप्ट कीज, दे नो हाउ इट वर्क्स एंड अल्टीमेटली दे मेक देयर वर्क डन. बट द पॉइंट इज कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को स्कैन करो, वल्नरेबिलिटी ढूंढो और ओपन पोर्ट्स के थ्रू अटैक करो, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू, राइट? तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकनेजेंस या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो. जैसे अगर मैं CMD पे जाऊँ या फिर आप कोई भी काली के अंदर टूल, काली का टर्मिनल इस्तेमाल करके भी जा सकते हो. देयर इज़ अ टूल कॉल्ड एज Nmap विच आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई विंडोज़, राइट? ओपन सोर्स है, सिंपली यूज़ हो जाता है. तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इधर जाता हूँ, लेट्स से इफ आई जस्ट गो ओवर हियर एंड इफ आई टाइप इन लेट्स से nmap hackersvilla.xyz,
तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हैकर्स वाला के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज फिलहाल वर्क कर रही हैं, राइट। बिकॉज अगर वर्क नहीं कर रही होंगी सर्विसेज तो आप हैक नहीं कर सकते, किसी सिस्टम को आप डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते इफ देयर आर नो सर्विसेज वर्किंग ओवर देयर। बट एज यू कैन सी देयर आर 4 मेन सर्विसेज वर्किंग ऑन हैकर्स वेलास वेबसाइट, और यही चारों सर्विसेज एक्चुअली मेरे को अलाउ करती है एज अ हैकर कि अगर इन सर्विस के अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट हुई, I will be actually be able to hack into this particular system or hack into this particular PC, right? For example, port number 22 might have different kind of vulnerability, right? एंड ये वल्नरेबिलिटीज़ देखो मेरे को मिलेंगी कब, दीज वल्नरेबिलिटीज़ आई कैन ओनली सी अनलेस एंड अनटिल आई डू नॉट हैव लेट्स से एक मेरे पास अगर ये चीज़ नहीं है कि बेसिकली जो वल्नरेबिलिटी है, इफ़ आई डू नॉट हैव लेट्स से द स्पेसिफिक वर्जन कि यार ये बंदा कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्विस का, तब तक मैं एक्चुअली हैक नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू दैट विद दिस पर्टिकुलर टारगेट इज़ दैट कि यहाँ पे मैं SV इस्तेमाल करूँगा, द वर्जन ओवर हियर, और जैसे ही मैं -SV डालता हूँ तो क्या होगा, मेरे को वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे। आई विल बी एक्चुअली एबल टू सी that what kind of versions are actually running for these services. अगर उनमें से कोई वर्जन ऐसा हुआ which is actually old and the version has some vulnerabilities, right, जो उसका मतलब करंट वर्जन जो है अपडेटेड, वो तो एक्चुअली वल्नरेबिलिटी नहीं होगी उसमें, राइट। Am I audible? I just lost my connection. Okay, I guess I'm back. Am I audible in the chats, please? Let me know. Okay, so sorry, I just lost my internet connection because the lights just went off, but it came just at the moment, so the router restarted. Okay, so let's come back to where we were. In the recording, ये चीज़ें continuous होंगी. There was no problem in the recording, right? So don't worry about that. Okay. So over here what we can see is that अभी मेरे पास actually versions आ गए हैं, right? The screen is visible, I guess. So we have the versions over here, right? So these versions actually are the main versions over here. कि यहाँ पे जो मैं SSH यूज़ कर रहा हूँ उसका एक particular version है और something. Let's just scan once again क्योंकि अधूरा scan आया because again it also got disconnected directly. So over here what we can see that we actually got a version over here, right? कि हमारे Ubuntu का actually क्या version है या फिर हमारे SSH का क्या वर्जन है वो मेरे को देखने को मिल रहा है. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर वर्जन लेट्स से ओपन SSH 8.2p1 हैज सम एक्सप्लॉइट्स और सम वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हैक करने की कोशिश कर सकते हैं विद सम वल्नरेबिलिटीज. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो, और वो स्टेप्स एक्चुअली क्या है दैट वी नीड टू एक्चुअली गो फॉरवर्ड विद रिकॉग्निजेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट. सेकेंड स्टेप इज़ एक्चुअली टू डू अ पर्टिकुलर स्कैन अबाउट अ पर्टिकुलर सर्विस, दैट व्हाट सर्विस आर यू यूजिंग टू एक्चुअली हैक दैट पर्टिकुलर victim or a PC or let's say something else.
राइट। द थर्ड थिंग दैट वी नीड इज़ दैट एनमरेशन, कि कैसे हम प्रॉपरली एनमरेट करते हैं सर्विसेज को, और एनमरेशन इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी विच वी कैन स्टडी अबाउट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इफ़ यू गो इनटू CEH, EJPT और एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिंपली अ वर्चुअलाइज्ड मशीन ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली अपना Kali Linux ले लेता हूँ। over here I'll take this newer version of Kali for now, and let's also take Windows 7 for now, right? So I have two operating systems, I'll boot both, and I'll try to actually hack into this Windows 7 directly with my Kali. Now you'll say कि सर Windows 7 क्यों ले रहे हो? ठीक है, Windows 7 और Windows 10 क्यों नहीं ले रहे? See, the point is that Windows 10 is basically the user based hacking system, and आज की डेट में कोई एक यूज़र को हैक नहीं करता है। ठीक है, अभी जितने लोग यहाँ पे इस मेंटालिटी से बैठे हैं कि किसी का पीसी कैसे हैक करना है, वो तुरंत यहाँ से जा सकते हैं। दिस क्लास इज बेसिकली the main focusing the main generalization of cyber security, not hacking a particular person or something. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है, this is not actually जस्ट सिंपली मैं बोलूँगा कि इसका Windows 7 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज की डेट में जितने भी हमारे पास लेट्स जस्ट सिंपली से वी हैव ऑल काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रनिंग इन अ सर्वर, जिसमें से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई भी सर्वर रन होता है तो एक्चुअली विंडोज़ RT सिस्टम्स यूज़ होते हैं, एंड दीज विंडोज़ RT सिस्टम्स आर एक्चुअली विंडोज़ 7 क्लोन काइंड ऑफ अ थिंग, और इवन इफ़ यू गो टू एनी काइंड ऑफ लेट्स से ATM, एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम, हॉस्पिटल्स में अगर आपने देखा है, हॉस्पिटल्स में ICU के अंदर जो इतनी सारी मशीन्स रखी होती हैं वो आज भी विंडोज़ XP पे काम करती हैं। इवन द ATMs आर रनिंग ऑन XP and 7, इवन द एयरप्लेन मॉनिटर्स आर वर्किंग ऑन 8 and 7, ऑल काइंड ऑफ डिस्प्ले मॉनिटर्स, एंड दिल्ली की पूरी मेट्रो के जो डिस्प्ले मॉनिटर्स हैं, जितने भी वहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं, वो विंडोज 7 और XP पे ही काम कर रहे हैं। सो द मेन पॉइंट इज़ दैट हाउ वी कैन एक्चुअली use these things, right? So I guess I just lost the password, but we can just simply update it. Net user Sanchay. Okay, so this is another exploit that you can see that I have just created a backdoor over here. जब मैं password भूल जाऊँ तो I can use that, but yeah, nevertheless we can move forward, right? So the point is that we will basically go forward with this particular thing, and we will basically see how we can hack into this particular Windows directly using our Kali Linux. So ये मेरा Kali आ गया, right? And ultimately I'll be able to log in, right? And I would be basically be able to scan the Windows machine with the Kali machine. तो Windows 7 लेने का मकसद सिंपल है। Windows 7 एक्चुअली इज़ वर्किंग एवरीवेयर राइट नाउ, एंड इवन आज की डेट में क्या तब से मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, अब तक Windows 7 काम करती है, राइट? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर किसी विंडोज़ को एक्सप्लॉइट या किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वी एक्चुअली नीड देयर IP एड्रेस, एंड एक्चुअली वी नीड टू गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, right? Now this particular system, this particular Windows is right now connected to the internet, और इसका कनेक्शन इंटरनेट से किस तरीके से है, ये बेसिकली यहाँ पर मेरे प्रॉपर एक जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा Windows 10, उसके अंदर दोनों कनेक्टेड है, राइट? सो दीज बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली लाइक अ ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ विजुलाइज करा के, सो दैट यू कैन एक्चुअली नो हाउ इट्स वर्किंग। लेट द पेन ओपन। Yeah, so we have our pen. So basically हो क्या रहा है कि there is my router, this is my router, let's imagine कि ये मेरा मेन राउटर है। इस राउटर से एक्चुअली मेरा PC कनेक्टेड है, राइट? दिस इज़ बेसिकली माई Windows 10 PC, एंड इस Windows 10 के ऊपर बेसिकली यहाँ पर दो VMware के अंदर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली Windows 7 एंड Kali। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि राउटर इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। इफ़ आई कनेक्टेड विद द ब्रिज्ड कनेक्शन, तो होगा क्या कि Kali अपना एक कनेक्शन राउटर के साथ बना लेगी और Windows 7 अपना एक कनेक्शन राउटर के साथ बना लेगी, हैंस जस्ट रिमूविंग दिस कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन, एंड अल्टीमेटली इट विल फील लाइक कि आपके राउटर के साथ
सब कुछ अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है. सो इट वुड फील लाइक दैट दीज मशीन्स आर एक्चुअली इन माई नेटवर्क. Now you can actually imagine that someone with Kali is sitting in your network and what he can actually do. Just simply try to understand. क्या हो रहा है कि बेसिकली Kali Linux आप ही के राउटर से कनेक्टेड है, आपके घर के राउटर से कनेक्टेड है, एंड अल्टीमेटली ये Kali मशीन जितने भी बाकी के लोग हैं जो कनेक्टेड है उससे, उनको एक्चुअली हैक कर सकती है. इवन यू कैन हैक आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क, बट दैट वुड रिक्वायर पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट. और अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट होगा तो अल्टीमेटली यू वुड बी एबल टू वर्क बेटर, राइट. एंड आप जो है किसी नेटवर्क के बाहर भी हैक कर पाओगे, बट नेटवर्क के अंदर हैक करना और ज़्यादा ईजी होता है. एंड अल्टीमेटली यू कैन जस्ट यूज़ दीज काइंड ऑफ VMware सेटअप टू प्रैक्टिस, राइट. अब आप सोचो, राइट, यू गिव योर वाईफाई पासवर्ड टू एवरीबडी एंड यू आर अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन, यू आर अ हैकर, you know about these kind of things, and you have a Kali machine. Now you can actually access all the people who are connected to your router, राइट. जिनको जिनको आपने पासवर्ड बांट रखा है या फिर ओपन कर रखा है वाईफाई, उन लोगों का पीसी आप डायरेक्टली हैक कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर थिंग इफ दे हैव अ Windows 7 रनिंग और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू वुड बी एक्चुअली बी एबल टू गेट द ओपन पोर्ट्स आउट ऑफ देयर. सो ये जो ओपन पोर्ट्स हैं वो हमें चाहिए, एंड विंडोज 7 के ऊपर ओपन पोर्ट्स या फिर ओपन सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो काम कर रही है वो मुझे देखनी है. दिस इज़ अ नॉर्मल विंडोज 7 पीसी, इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है. इवन इट्स नॉट इवन द मेन यू नो व्हाट वी कैन से द क्रैक्ड वर्जन ऑफ विंडोज. एज यू कैन सी जेन्युइन वर्जन डाउनलोड किया गया था जिसका प्रोडक्ट की नहीं था, तो ये लोगो भी ये जो है साइड में हमें देखने को मिल जाता है, काइंड ऑफ वाटरमार्क. But the point is that this is actually a genuine version of Windows without any tampering done over here. But हाँ, इसका हमें जो है वो चाहिए होगा द IP एड्रेस, राइट. सो लेट्स से कि मेरे को विंडोज़ का IP एड्रेस नहीं पता एंड दे आर कनेक्टेड टू माई नेटवर्क. व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट सिंपली कैन गो एंड डू Nmap स्कैन ओवर हियर. और मैं Nmap से क्या करूँगा, मैं अपने IP के ऊपर, अपने गेटवे के ऊपर स्कैन करूँगा. सो IF config अगर मैं डालूँ, so currently my internet connection is 192.168.0.104. So if I just type in this command nmap 192.168.0.1/24, ये क्या करेगा कि ये राउटर को स्कैन करेगा और बेसिकली चेक करेगा कि राउटर से कितने लोग और कितने अलग अलग PCs फिलहाल कनेक्टेड है. Now if I just press enter, it will basically try to scan all the connected networks. तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास आ गया है. So 0.1 यहाँ पर मैंने किया था /24 मैंने लिखा था फॉर द सबनेटिंग पार्ट. जब आप सबनेटिंग पढ़ोगे, नेटवर्किंग पढ़ोगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि मैंने /24 क्यों लिखा है, राइट. बेसिकली आई हैव रिटन दिस सो दैट इट कुड स्कैन ऑल द PCs और ऑल द होस्ट कनेक्टेड टू माई राउटर. तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो कनेक्शन आता है वो 0.1 का देखने को मिलता है. तो इतने सारी सर्विसेज काम कर रही हैं मेरे राउटर के ऊपर. So this is basically my router, right? All the information is coming from my router. Then actually something is working on 0.100 और वहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया है एंड अल्टीमेटली जितने भी पोर्ट्स या जितनी भी सर्विसेज स्कैन हुई थी वहाँ पे कोई भी ओपन सर्विस नहीं मिली. तो 0.100 कुड बी एन एंड्रॉयड फ़ोन जो शायद मेरा फ़ोन हो सकता है कनेक्टेड, या शायद किसी और का भी हो सकता है. देन कम्स 102 एंड दिस 102 सीम्स टू बी विंडोज़ टू मी. क्यों मुझे विंडोज़ लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ना देखो माइक्रोसॉफ्ट RPC, माइक्रोसॉफ्ट DS ऐसी कुछ सर्विसेज ओपन है, राइट. सो अल्टीमेटली आई कैन एक्चुअली ट्राई टू सी कि ओके 102 मेरा विंडोज़ 7 हो सकता है. इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अभी निकालते हैं. फिर 104 है, अगेन दिस कुड बी एनी फ़ोन. यहाँ पे भी हमें कोई भी कनेक्शन नहीं मिला, मतलब कोई भी ओपन पोर्ट नहीं मिला. देन कम्स 106 जिसके ऊपर मेरे को एक ओपन पोर्ट देखने को मिलता है, दैट इज़ बेसिकली ऑफ SIP, राइट. लेट मी जस्ट एक्चुअली चेक व्हाट्स द IP ऑफ माई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, सो दैट वो भी हमें पता लग जाए. तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेरा विंडोज़ 10 का IP एक्चुअली, नॉट द 7.1 बट विंडोज़ 10 का IP चेक करूँ तो IP कॉन्फ़िग से मेरे को पता लग जाएगा. सो लेट्स जस्ट चेक द ईथरनेट अडाप्टर. सो विंडोज़ मेरा चल रहा है 0.101 के ऊपर, राइट. सो 0.101 यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग भी नहीं हुआ, राइट. यहाँ पे 0.100 लॉग हुआ है, राइट. 0.102 लॉग हुआ है बट 101 लॉग नहीं हुआ. वाई? बिकॉज आई हैव एक्टिव फायरवॉल्स, इनबाउंड आउटबाउंड कनेक्शंस रिटन डायरेक्टली इन माई PC, राइट. तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कम अहेड एंड हैक माई PC राइट नाउ. तो यहाँ पर Nmap उसको दिखा भी नहीं पा रहा है. दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली परफॉर्म ब्लू टीमिंग और हाउ यू एक्चुअली परफॉर्म डिफेंस सिस्टम in your system over here. So we have all these things, right? We have all the things running over here and ultimately what you can actually see that ये मेरा 102 है, ये मेरे को विंडोज़ लग रहा है. तो इसको हम लेते हैं 102 को और स्कैन करते हैं थोड़ा सा, राइट.
So let's just go ahead, and because we know कि 102 हमारा Windows है, तो let's just go ahead and let's simply scan the version over here, right? वर्जन स्कैन करके देखते हैं, और वर्जन स्कैनिंग से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लगती है, एंड वी विल ट्राई टू एक्चुअली सी हाउ आई कैन हैक इनटू दिस विंडोज़. सी एज अ लेमैन पर्सन, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नॉर्मल टारगेट उठाया है, और मैं इस नॉर्मल टारगेट को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करूँगा. द एंड गोल इज़ टू डायरेक्टली टेक द एक्सेस ऑफ दैट विंडोज़, एंड आई विल बी एबल टू डू दैट विद इन मिनट्स. यू विल बी एबल टू सी. अगर किसी के पास ऐसे ओपन पोर्ट्स या फिर ऐसी सर्विसेज वल्नरेबिलिटीज़ हैं किसी के फ़ोन में, या लेट्स से किसी के आईफोन में, या किसी के किसी और सिस्टम के अंदर, सो अल्टीमेटली वी कैन स्कैन देम एंड वी कैन डायरेक्टली हैक इनटू देम, राइट. अभी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली हाउ साइबर सिक्योरिटी वर्क्स इन टुडेज टाइम. ठीक है, जो इंडस्ट्री में आप करते हो या फिर रेड टीमिंग करते हो, वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें स्कैन कर करके यू एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए. लेट्स से कि यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट और उसके लिए आपको 24 आवर्स दिए गए हैं, तो आउट ऑफ 24 आवर्स यू हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन फॉर एटलीस्ट 16 आवर्स. ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ द टाइम हैज़ टू बी गिवन ऑन the Windows the information gathering and the reconnaissance part. जब आप इतना कर लेते हो, उसके बाद बचे हुए 8 घंटे में आप एक्सप्लॉइट राइटिंग या एक्सप्लॉइटिंग द मशीन कर सकते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह सब कर सकते हो, बट आपको पहले 15 से 16 घंटे उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में लगा देने हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पीसी के अंदर, किस तरीके से ही काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, तभी आप एक्चुअली हैक कर पाओगे उस चीज़ को, राइट. सो वी हैव द थिंग्स ओवर हियर, एंड आउट ऑफ 1000 पोर्ट्स वी सॉ that 991 are closed, बाकी सब मेरे को ओपन दिखे. इन ओपन पोर्ट्स के अंदर आई कैन एक्चुअली सी दिस इज माई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का नेट बायोस SSN भी यहाँ पर ओपन है, राइट. उसके साथ साथ यहाँ पर DS सर्विस भी ओपन है. अब आप बोलोगे कि ये DS सर्विस क्या होती है, राइट. व्हाट इज़ द DS सर्विस, व्हाट इज़ दिस SSN, MSRPC, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो ये ना विंडोज़ की अलग अलग कुछ सर्विसेज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहती है, और विंडोज़ को ये ओपन रखनी ही पड़ती है अपने विंडोज़ को अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट रखने के लिए या काम चलाने के लिए. तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, द सर्विस दैट इज़ ओवर हियर दैट यू कैन सी ऑन 139, इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, राइट. डू यू वांट टू लिसन द स्टोरी अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट SSN वाज वर्किंग और कैसे ये वल्नरेबल हुआ? मतलब कहानी सुननी हो, मन हो थोड़ी अगर, तो बताना, मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं, एंड यू विल बी एबल टू सी इट इन अ बेटर पर्सपेक्टिव, राइट. सो देखो है क्या कि बहुत पुराने टाइम की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं, अब से 50 साल पहले की बात है, जब नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे थे. डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, राइट. सो 1980s में क्या हो रहा था कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था ये बिल गेट्स ने बनाया नहीं था. बिल गेट्स से किसी से उधार लेकर या उसको पैसे देकर के डायरेक्टली ख़रीदा था, एंड दे वर डायरेक्टली सेलिंग इट टू IBM. इन्होंने डील क्रैक करी थी IBM के साथ. नाउ ही वाज वेरी गुड एट मार्केटिंग एंड जस्ट मेकिंग फ्रेंड्स अ लॉट, राइट, बिकॉज बिल गेट्स वाज द सन ऑफ द लॉयर्स. उसके मॉम भी लॉयर थे, उनके पापा भी लॉयर थे, तो he was a son a son in the lawyer family. तो अल्टीमेटली ही न्यू हाउ टू टॉक टू पीपल और अपना काम कैसे निकलवाना है. तो उन्होंने डॉस को बनवाया था लगभग $1000 के अंदर, और अल्टीमेटली इसको IBM को बेच दिया था. एंड IBM को बेचा किस तरीके से था, इन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दैट on every particular the version of DOS they were using. मतलब अगर IBM यहाँ पर 1000 PC सेल कर रहा है, तो हर PC के अंदर DOS डलेगा, एंड दे वुड गेट अ कट ऑन एवरी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो अल्टीमेटली अगर वो $50 भी ले रहे हैं IBM से, तो 50 into 1000 दे आर अर्निंग $50,000, राइट. सो दैट इज़ वाई ही वॉज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ उस टाइम में. नाउ द पॉइंट इज दैट हो क्या रहा था, IBM को अब यहाँ पे कुछ चाहिए था कि उनको अपने PCs को कनेक्ट करना था अलग अलग और डिवाइसेस के साथ. दे वांटेड टू कनेक्ट इट विद फैक्स मशीन्स. उस टाइम प्रिंटर तो थे नहीं, तो फैक्स मशीन्स के साथ कनेक्ट करना था. फैक्स मशीन्स के अलावा और भी बहुत सारे कुछ ऐसे थे टेलीफोनिक डिवाइसेस जिनके साथ उनको बेसिकली कनेक्ट करना होता था. नाउ IBM PCs वर एक्चुअली लाइक सुपर कंप्यूटर्स इन टुडेज टाइम. मतलब आपको इनको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए थी, तभी आप इसको चला पाते थे. तो यूजुअली ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर ओन्ड बाय डिफरेंट अदर कंपनीज और समथिंग लाइक दैट. नाउ these kind of DOS PCs or IBM PCs, they created in collaboration with Microsoft, they created a protocol
एंड दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज नेट बायोस. इसको नेट बायोस बोला गया प्रोटोकॉल को, और इसको बोला गया नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. और इसको बोला गया कि दिस नेट बायोस प्रोटोकॉल विल हेल्प IBM PCs connect. This will help DOS operating system to connect the PC through different other devices, and इसके ऊपर जितने भी TCP और UDP पैकेट्स है वो सेंड हो सकते हैं. सो TCP पैकेट्स को सेंड करने के लिए टू क्रिएट अ TCP कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, बिकॉज हमें पता है कि TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो 3-way हैंडशेक क्रिएट करता है. तो 3-way प्रोटोकॉल क्रिएट करने के लिए, कैसा प्रोटोकॉल क्रिएट करने के लिए, मतलब so that you can transfer some TCP packets from one device to another device, उन्होंने इस प्रोटोकॉल को बनाया. एंड दिस वॉज क्रिएटेड इन कोलाबोरेशन विद DOS एंड IBM. और इसको बेसिकली पोर्ट नंबर 139 के ऊपर रखा गया. इसलिए आपको किसी भी विंडोज़ के अंदर पोर्ट नंबर 139 के ऊपर नेट बायोस चलता हुआ दिखेगा, राइट. एंड इट्स अ वेरी ओल्ड सर्विस. आज की डेट में इसका इस्तेमाल इतना होता नहीं है, बट फिर भी इस्तेमाल होता है. कैसे होता है वो भी बताता हूँ. तो नेट बायोस एक्चुअली कैसे काम करता था कि बेसिकली कोई भी फाइल जिसको यहाँ से लेट्स से देयर इज़ अ फाइल कॉल्ड एज लेट्स से फाइल, और इस फाइल को आप शेयर करना चाहते हो फ्रॉम IBM PC टू लेट्स से अ फैक्स मशीन, सो दैट उसका प्रिंट निकल के आ सके. तो अल्टीमेटली यहाँ पर नेट बायोस का इस्तेमाल होता था और फाइल का सारा डेटा भेजा जाता था फैक्स मशीन के पास. तो जब ये डेटा भेजा जाता था ना, तो देयर वर एक्चुअली अ लिटिल चंक ऑफ डेटा दैट वाज टेकन. ये नेट बायोस कैसे काम करता था, ये कुछ छोटे छोटे चंक ऑफ डेटा को एक्वायर करता था, राइट. स्मॉल चंक ऑफ डेटा, और ये छोटे छोटे चंक ऑफ डेटा को एक्वायर करके आगे भेजता था. कट शॉर्ट टू द नेक्स्ट एरा, जब यहाँ पे डॉस की जगह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाने लग गया और उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया IBM के साथ. जब विंडोज़ बने और उन्होंने इंडिपेंडेंटली विंडोज़ को सेल करना शुरू किया, तो अब क्या था, अब उनको स्टिल विंडोज़ के जो था बेसिकली विंडोज़ की फ़ाइलों को यहाँ फैक्स मशीन से भी शेयर करना था, बाकी डिवाइसेस से भी शेयर करना था. अब इस बार उन्हें प्रिंटर से भी शेयर करना था, उन्हें DVD मशीन से भी शेयर करना था, दूसरे डिवाइसेस से भी शेयर करना था, मतलब दूसरे विंडोज़ PC से भी शेयर करना था, दूसरे लिनक्स PC से भी शेयर करना था. बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, राइट. नाउ द पॉइंट वॉज फाइल्स वर ऑल्सो गेटिंग बिगर. फाइलें भी बड़ी हो रही थी. पहले जो फाइल शायद 2-2 KB की आप पहले शेयर करते थे, यहाँ पर अब वो फाइल 2-2 MB की हो रही थी, राइट. नाउ यू आर नॉट यूजिंग फ्लॉपी डिस्क, यू हैव स्टार्टेड यूजिंग हार्ड डिस्क एंड समथिंग लाइक दैट. आप GBO में डेटा यूज़ कर रहे थे, तो फाइलें भी बड़ी होने लग गई. एंड न्यू ग्राफिक्स, न्यू थिंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. नाउ द पॉइंट वॉज कि दे डिड नॉट हैव अ न्यू प्रोटोकॉल. इवन टुडे दे डू नॉट हैव अ न्यू प्रोटोकॉल. बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि क्या हम 139 के ऊपर आता हुआ डेटा, जो भी हमारे पास स्मॉल चंक ऑफ डेटा आ रहा है, क्या हम उसको बड़ा नहीं कर सकते. कैन वी जस्ट सिंपली चेंज दिस डेटा और कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ बिगर चंक ऑफ डेटा. मतलब हम 2 छोटे छोटे चंक लें और उसको एक बड़ा चंक बना दें, एंड अल्टीमेटली वी वुड बी हैविंग अ बिगर चंक, सो दैट हम जब डेटा शेयर करेंगे तो इट वुड बी अ सीमलेस डेटा शेयर. क्योंकि देखो, अगर आप छोटा छोटा डेटा शेयर करने लग गए तो डेटा शेयरिंग का टाइम बढ़ जाएगा. अब सोचो, यू आर शेयरिंग अ फाइल टू अ प्रिंटर और उसके लिए 2-2 मिनट लग रहे हैं और प्रिंट 2 मिनट बाद निकल के आ रहा है. दिस इज नॉट व्हाट दे वांटेड. दे वांटेड कि हम ज़्यादा डेटा शेयर कर पाएँ, बिकॉज देयर मशीन्स आर नाउ कैपेबल, देयर प्रोसेसर्स आर नाउ कैपेबल ऑफ sharing the data at a very high speed. राइट. नाउ द पॉइंट वॉज कि डेटा ज़्यादा भी तो आना चाहिए, उसके लिए एक नया प्रोटोकॉल लिखना पड़ेगा. बट इतने आलसी है कि नया प्रोटोकॉल क्यों ही लिखना है. लेट्स जस्ट चेंज और कन्वर्ट दिस प्रोटोकॉल इनटू अ न्यू काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल, जिसको प्रोटोकॉल नहीं बोलेंगे बट एक सर्विस बोलेंगे, विच इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग द स्मॉल चंक ऑफ डेटा इनटू बिगर चंक्स ऑफ डेटा. और इसको रन किया गया, इस पर्टिकुलर सर्विस को रन किया गया 445 के ऊपर. तो पोर्ट नंबर 445 हैव दिस सर्विस पर्टिकुलरली रनिंग, और पोर्ट नंबर 139 के ऊपर पुरानी सर्विस ऑलरेडी चल रही होती है. तो 139 का यूज़ आज भी हो रहा है, एंड अल्टीमेटली उसको हम 445 में कन्वर्ट करते हैं. द पॉइंट वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज़ बिकॉज यहाँ पे ना कहीं पे भी जब इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन लिखे थे, जब ये सर्विस क्रिएट करी थी, कि जब ये एक छोटी लेंथ का डिवाइस, मतलब एक छोटी लेंथ ऑफ डेटा जब बड़ी लेंथ में जाएगा, तो दे फॉरगॉट टू एक्चुअली मेंशन कि ये बड़ी लेंथ का डेटा का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है. ये बताना भूल गए. और अगर कहीं पे भी डेटा कन्वर्जन के अंदर अगर आप लेंथ बताना भूल जाओ, इवन इन योर C++ लाइब्रेरीज ऑल्सो, अगर आप C++ का कोई कोड लिख रहे हो, जावा का कोड लिख रहे हो, और आपने उस फंक्शन को नहीं बताया कि आपको कितना डेटा इनपुट लेना है, देयर कुड बी सिंपल बफर ओवरफ्लो अटैक्स जो पॉसिबल हो सकते हैं. और ये जो बफर ओवरफ्लो अटैक्स है, ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर लेवल पर इंटरैक्ट करते हैं. मतलब यहाँ पर जितना डेटा आना चाहिए था उससे ज़्यादा डेटा आप सेंड कर दो, एंड अल्टीमेटली होगा क्या
यहाँ पे डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा, यहाँ और डेटा विल गेट ओवरफ्लो। जब ये डेटा ओवरफ्लो होगा तो दिस डेटा विल एक्चुअली बी रेड बाय द मेमोरी और द रैम, और रैम बेसिकली जब इस लोकेशन पे जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे अगर कोई वायरस या कुछ भी पड़ा हुआ देन इट कुड बेसिकली एग्जीक्यूट एंड यू विल बी गोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर पीसी, आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका। एक बिल्कुल छोटी भाषा में मैंने बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ऑफेंसिव अटैक होता है और OSCP के एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। बेसिकली पोर्ट नंबर 139 से डेटा छोटे फॉर्म से बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, बट बड़े फॉर्म में एक्चुअली कोई भी ऐसा मेजर नहीं था या फिर कोई भी मैक्सिमम लेंथ चेक नहीं था। बिकॉज लेंथ चेक नहीं था इसलिए यहाँ पर आपने या हैकर ने कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा भेजा, और जब बड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भेजा तो हुआ क्या कि वो डेटा ओवरफ्लो कर गया, जो रैम ने रीड किया, और रैम ने एक्चुअली आपको एक्सेस दे दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि उस डेटा के अंदर लोकेशन थी और उस लोकेशन पे आपने ऑलरेडी एक लेट्स से वायरस या ट्रोजन या फिर कोई रैट स्टोर कर रखा है। जैसे ही रैम इस लोकेशन पे जाता है वो रैट एक्टिव होता है एंड आपको डायरेक्टली सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, राइट। या अगर कोई भी क्वेश्चन है तो चैट्स में लिख देना, कोई इशू नहीं है, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट्स। ओके, सो द पॉइंट इज यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम कुछ इस तरीके की चीज़ करना चाहते हैं कि हम यही अटैक करें, राइट। बिकॉज आई टोल्ड यू कि पोर्ट नंबर 139 और पोर्ट नंबर 445 वल्नरेबल हैं इस अटैक से, और इवन विंडोज़ 7 के तो अटैक में वल्नरेबल हैं ही हैं, राइट। विंडोज़ 8 के अंदर भी ये चीज़ वल्नरेबल थी, बिकॉज जब इसको पता लगाया गया तो उस टाइम तक 2016 हो चुका था, राइट। ये पता दुनिया को लगा 2016 में, और तब तक विंडोज़ ने विंडोज़ 10 को निकाल दिया था, और विंडोज़ 8, 8.17 के लिए जो सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और अपडेट्स का सपोर्ट, वो ख़त्म हो चुका था, राइट। इवन विंडोज़ XP जो है उसके लिए भी सपोर्ट ख़त्म हो चुका था। तो ये सारी विंडोज़ आज तक वल्नरेबल हैं क्योंकि इनको आज तक पैच ही नहीं किया गया। विंडोज़ 10 के जितने नए वर्जन्स आए, जितने एनिवर्सरी एडिशंस आए, उनको पैच कर दिया गया। दे आर नॉट वल्नरेबल विद दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड फॉर विंडोज़ 11 दे हैव क्रिएटेड अ न्यू काइंड ऑफ प्रोटोकॉल फॉर TCP ट्रांसफ़र। तब से अब तक एक ही प्रोटोकॉल चला आ रहा था, तो उनको बेसिकली वल्नरेबिलिटीज़ ख़त्म कर दी थी, इसलिए इन्होंने ये ठीक कर दिया। बट नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट अबाउट ऑल द ATMs, ऑल द मशीन्स, ऑल द ICU मशीन्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स। क्या मेरे को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे IoT या कोई एडवांस अटैक करने की, राइट। जस्ट इमेजिन कि मैं किसी भी ICU के अंदर डायरेक्टली हैकिंग कर सकता हूँ और मैं उसके मशीन्स को एक्सेस कर सकता हूँ, एंड आई कैन एक्चुअली एक्सेस एनी डेटा ऑफ एनी पेशेंट, right. Try to understand or try to read about the breaches that have been happened in India. अभी एम्स हैक हुआ था, और एम्स के साथ साथ अभी रिसेंटली ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स का जो, और सॉरी मेडिकल रिसर्च का जो डेटा कल हैक हुआ है, वेयर योर एंड माइंड डेटा और हर एक इंसान का डेटा जो इंडिया में जिसने कोविड वैक्सीन लगवाई है उसका डेटा एक्चुअली लीक हुआ है। तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हो कि किस तरीके से ये होते होंगे, राइट। सो द पॉइंट इज दिस इज़ एक्चुअली हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, और इसको बेसिकली कैसे एड्रेस किया गया था, यहाँ पे भी एक छोटी सी कहानी सी है कि 2011 में, राइट, NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वर्ल्ड से सारे टॉप मोस्ट रिसर्चर्स को बुलाया था, सारे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी रिसर्चर्स को बुलाया, और उन्हें 2010 से 2011 का टाइम दिया गया, 1 साल का, और उनको बोला गया विंडोज़ को हैक करो और विंडोज़ के अंदर वल्नरेबिलिटी निकालो। उन्होंने ही इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट किया, और बट पब्लिक को बताने से पहले NSA ने अगले 5 साल तक 2016 तक इस चीज़ को लोगों के PCs हैक कर करके इन्होंने अपना यहाँ पे टाइम निकाला। 5 साल इन्होंने बहुत सारे हैक करे PCs, एंड यू डोंट इवन नो कि उन्होंने क्या क्या कितना हैक किया होगा, बिकॉज रशियंस वर नॉट नोइंग अबाउट द टेक्निक, जर्मन्स वर नॉट नोइंग अबाउट द टेक्निक, एंड ऑल अदर पीपल। सो अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ इस चीज़ का। एंड जब बात आई तो एक शैडो ब्रोकर्स नाम का ग्रुप, जो कि इराक कंट्री का ग्रुप है, उन्होंने बेसिकली हैक किया NSA को, और ये चीज़ दुनिया के सामने रख दी, और इस टूल को दुनिया के सामने रख दिया, राइट। लिटरली ये टूल गूगल के ऊपर डायरेक्टली अपलोड कर दिया गया था। यू कुड अगर आपको अच्छे से गूगल करना आता है तो आप वो टूल भी खुद फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे ही वो टूल कुछ लोगों को मिला, कुछ स्क्रिप्ट किडीज़ ने उस टूल का इस्तेमाल करके एक रैंसमवेयर क्रिएट कर दिया, और रैंसमवेयर की जितनी भी आज की डेट में, कितना हमने सुना है कि कितने सारे रैंसमवेयर्स आते हैं,
ये सारे रैंसमवेयर शुरू हुए थे इस पर्टिकुलर रैंसमवेयर की वजह से, और इसका नाम था WannaCry रैंसमवेयर, राइट। रेड कलर का इसका आता था एक मेन्यू, और अल्टीमेटली ये सब कुछ हैक कर लेता था, और हैक क्या, सारी फाइलों को मॉडिफाई करता था, एंड देन आपसे बिटकॉइंस में पैसे मांगता था। तो WannaCry रैंसमवेयर के बहुत सारे छोटे छोटे रैंसमवेयर बने जो आज की डेट में भी काम करते हैं, एंड अल्टीमेटली दिस वॉज द मेन थिंग। 2016 में जब ये चीज़ हमारे सामने आई, 2017 तक इसको मेटास्प्लॉइट में डाल दिया गया, विच इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन or one of the framework that we have in Kali Linux. Now the point is कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी पोर्ट नंबर 139 काम कर रहा है, उसके साथ साथ पोर्ट नंबर 445 is working over here. Now if you have this much information about a vulnerability, if you do not, you need to research on it और आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है vulnerability के बारे में, right, then we would be able to directly go ahead. So we know that we have a particular thing over here. Let's see if it is vulnerable or not. तो इसको vulnerable करने के लिए आई थिंक एडवर्ड स्नोडेन एक्सपोज्ड NSA सर्वेलेंस। हाँ, सर्वेलेंस वाली कहानी अलग है। उसके लिए जब स्टक्सनेट वायरस रिलीज़ किया था अमेरिका ने 2008 में NSA ने, तो बेसिकली वो IoT डिवाइसेस से कनेक्ट होता जाता था और वो सर्वेलेंस भी कर सकता था। तो एडवर्ड स्नोडेन ने उसकी फाइल्स आगे बताई थी 2011 में, बट उसके बाद ये और भी चीज़ें चली थी विच स्नोडेन डिडंट नो, राइट। सो या यू कैन कनेक्ट, देयर इज़ अ गुड स्टोरी, स्टक्सनेट की स्टोरी आप समझना, इट्स रियली ग्रेट, right? So ultimately over here we have all these things, right? So ultimately देखते हैं कि क्या हमारा port number 445 of this particular operating system, is it vulnerable or not? So we want to actually look for port 104 port 445 and we need to actually put up a script over here. अब हम यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट लगाए जिससे हमें पता लगे कि हमारा पोर्ट वल्नरेबल है या नहीं? वी वांट टू एक्चुअली चेक द वल्नरेबिलिटी स्टेटस कि क्या ये पोर्ट वल्नरेबल है, बिकॉज विंडोज़ 10 के लेटेस्ट एडिशंस में भी ये पोर्ट ओपन है बट इट्स नॉट वल्नरेबल नाउ। सो लेट्स एक्चुअली सी कि ये वल्नरेबल है या नहीं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ कोई स्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट आई विल जस्ट गो इनटू द स्क्रिप्ट जोन। सो आई विल जस्ट गो इनटू माय यूज़र शेयर के अंदर चलते हैं। वेयर इज़ आवर यूज़र शेयर? हियर वी हैव, यहाँ पे nmap की डायरेक्टरी को ओपन करते हैं। सो nmap की डायरेक्टरी को यहाँ ओपन करेंगे, वी वुड बी एबल टू गेट ऑल द स्क्रिप्ट्स सपोर्टेड बाय nmap, एंड यहाँ से हम अपनी SMB स्क्रिप्ट उठा लेते हैं। इस सर्विस को SMB सर्विस कहते हैं एक्चुअली, सिंपल मेल बस बेसिकली, तो इसको हम SMB सर्विस कहते हैं। एंड ये जो SMB सर्विस है बेसिकली 445 वाली, जो कन्वर्ट करती है छोटे चंक ऑफ डेटा को बड़े चंक ऑफ डेटा में, इसको हम लोग एक्चुअली चेकआउट करना चाहते हैं। तो सो लेट्स जस्ट गो एंड लेट्स जस्ट सर्च फॉर SMB, राइट। सो यहाँ पे हम SMB के बारे में देखना चाहते हैं। SMB वर्जन 2 सिक्योरिटी मोड टाइम 1 अप टाइम, SMB ब्रूट फोर्स, SMB डबल पल्सर बैकडोर, SMB एनमरेशन हो गया। सो लेट्स से यहाँ यूज़र एनमरेशन है एंड वी नीड टू एक्चुअली सी कि हमारा SMB से वल्नरेबल है या नहीं मशीन। सो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी कॉन्फ़िगर भी है एक हमारे पास, बट वी नीड टू एक्चुअली लुक फॉर MS17010, राइट। सो MS17010 ये है हमारी वल्नरेबिलिटी, बिकॉज 2017 में इस वल्नरेबिलिटी को लॉन्च किया गया था पब्लिक के सामने कि कैसे वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली MS17 माइक्रोसॉफ्ट 17 की माइक्रोसॉफ्ट की वल्नरेबिलिटी है और 2017 में आई, एंड वॉज द 10th वल्नरेबिलिटी कमिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। सो इसको एक नंबर दे दिया गया MS17010, दिस इज़ एक्चुअली द नेम ओवर हियर। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कैन वी रीनेम इट? नो, वी कैन नॉट डायरेक्टली रीनेम इट, बट हाँ हम डायरेक्टली इसको यहाँ दे लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। सो वी हैव SMB वल्न, राइट, MS17 010.NSE। सो दिस इज़ आवर स्क्रिप्ट, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया वी गॉट सम एरर। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, वी स्टिल गॉट एरर। अच्छा, ये मैच नहीं हो रहा। वी टाइप्ड SMV rather than SMB, या सो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रन किया, यू कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वी एक्चुअली गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट अ स्टेट इज एक्चुअली वल्नरेबल। सो इफ द स्टेट इज वल्नरेबल, वी ऑल्सो गॉट द CVE, द क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर सिस्टम, और द एक्सपोजर नंबर ओवर हियर। सो वी बेसिकली गॉट द CVE नंबर, जिसके बारे में हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वी ऑल्सो बेसिकली गॉट द आर्टिकल्स ऑन दैट, राइट। सो लेट्स जस्ट गो अहेड। नाउ वी नो दैट इट्स वल्नरेबल, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू हैक इनटू इट। कैसे हैक करना है उसके लिए यहाँ पर यूज़ होगा MSF कंसोल का।
मैंने MSF console खोल लिया, it's Metasploit framework and it's a tool through which I can hack into any kind of operating system, be it Android, iOS, Linux, Solaris, BSG, Arch or Windows, anything. Right, I can directly hack, and ultimately you can also create rats with this particular framework. Right, आपको कोई भी अगर rat बनाना हो वो भी कर सकते हैं. rat कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे कल के सेशन में, बट आज एटलीस्ट हम समझते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्टली हैक करते हैं. सो अल्टीमेटली वी हैव आवर MSF ओपन ओवर हियर. लेट्स जस्ट सिंपली यूज़ एन एक्सप्लॉइट. अब देखो यहाँ पे दो मेन चीज़ें यूज़ होती है, एक होता है एक्सप्लॉइट और एक होता है पेलोड. ये दो चीज़ें हैंड इन हैंड यूज़ होती है. एक्सप्लॉइट और पेलोड क्या होते हैं इसको मैं समझाऊंगा कल इन वेरी डिटेल, राइट, बिकॉज इट वुड रिक्वायर अनदर 20 मिनट्स ऑफ टाइम. सो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स आर जब हम कल इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे. अभी सिर्फ इतना समझो कि एक्सप्लॉइट्स एंड पेलोड्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. एक्सप्लॉइट का काम है कि डायरेक्टली किसी सिस्टम के अंदर घुसना, और पेलोड का काम है वहाँ से एक रिवर्स कनेक्शन ला करके देना. जस्ट समथिंग लाइक दिस, दैट योर एक्सप्लॉइट इज डूइंग. योर exploit is basically hacking into a particular server, and the payload is actually getting a reverse सेशन. तो कुछ ऐसा समझो कि ये आपकी काली मशीन है, राइट, ये आपका विंडोज़ है, राइट, दिस इज़ योर विंडोज़. तो मैंने एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया घुसने के लिए अंदर. सो आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट. आई विल बी यूजिंग एक्सप्लॉइट टू डायरेक्टली एंटर इनसाइड दैट पर्टिकुलर विंडोज़, और यहाँ से एक रिवर्स कनेक्शन मेरे को मिलेगा मेरी काली लिनक्स के ऊपर. दिस इज़ बेसिकली डन बाय द पेलोड. तो पेलोड मेरे को एक कनेक्शन वापस ला करके देता है, और एक्सप्लॉइट मेरे को हैक करने की परमिशन या फिर हैक करने की एबिलिटी देता है, राइट. एंड अल्टीमेटली हम लोग पोर्ट नंबर 445 के थ्रू विंडोज़ के अंदर घुसने वाले हैं, एंड अल्टीमेटली फिर एक रिवर्स कनेक्शन क्रिएट करने वाले हैं हमारे साथ. नाउ दिस रिवर्स कनेक्शन जो आ रहा है, ये रिवर्स कनेक्शन हम चाहते हैं कि स्टेबल हो, इसलिए वी वुड बी यूजिंग दिस रिवर्स कनेक्शन ऑन TCP एंड नॉट UDP. जो पहली क्लास में नेटवर्किंग की क्लास में आए थे उनको पता है TCP UDP का क्या मतलब होता है. नहीं पता तो रिकॉर्डिंग देख लेना, आराम से पता लग जाएगा. सो TCP और UDP वी वुड बी यूजिंग वन थिंग ओवर हियर. सो अल्टीमेटली हम यहाँ TCP यूज़ करेंगे फॉर स्टेबल कनेक्शन, राइट. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट आवर एक्सप्लॉइट. सो यूज़ एक्सप्लॉइट /Windows. कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना है? SMB, और हमारे एक्सप्लॉइट का नाम है MS17010. Then we have Eternal Blue. So this is actually the name of the exploit. अब आप बोलोगे मेरे को एक्सप्लॉइट का नाम कैसे पता है और ये सब चीज़ें कैसे पता है? So this comes with प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा आप सीखते हो, जितना ज़्यादा आप ट्रेन करते हो खुद को, या आप अलग अलग विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हैक करते हो, व्हेन यू वर्क इन इंडस्ट्री, व्हेन यू डू वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब आप करते हो, असेसमेंट करते हो, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आने लगती है और आपको याद रहने लग जाती है चीज़ें, राइट. आपके कॉन्शियस में चीज़ें जाना शुरू हो जाती है. सो इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स, राइट. सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स. इटर्नल ब्लू मैंने यहाँ पे टाइप किया. जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये ऑटोमेटिकली एक पेलोड कन्फिगर कर देगा. तो पेलोड भी देखो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो गया. विंडोज़ का पेलोड 64 बिट विंडोज़ के लिए कन्फिगर हुआ है. वी नो दैट हमारा टारगेट आज की डेट में अगर है तो 64 बिट ही होगा. 32 बिट विंडोज़ कौन ही चलाता है आज की डेट में. देन वी हैव मेटर, द नेम ऑफ द पेलोड विच वुड बी गिवन टू अस, एंड रिवर्स TCP अगेन, बिकॉज वी वॉन्ट द रिवर्स कनेक्शन ऑन TCP प्रोटोकॉल. तो इसने ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट कर दिया, मेरे को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. एंड एक्सप्लॉइट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू सेट द R होस्ट. ठीक है, दो तरीके के होस्ट होते हैं. एक होता है R होस्ट, एक होता है L होस्ट. मेटास्प्लॉइट की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे एक R होस्ट होता है, एक L होस्ट होता है. L होस्ट होता है कि कनेक्शन किधर वापस आएगा, राइट. ये जो रिवर्स कनेक्शन आ रहा है किधर वापस आएगा वो L होस्ट. मतलब L होस्ट इज माई IP एड्रेस. जिसको हैक कर रहे हो वो होता है R होस्ट, यानी कि आपका विक्टिम. तो R होस्ट हमेशा हमारा विक्टिम है. L होस्ट मतलब किधर कनेक्शन वापस आएगा वो हमारा काली का एड्रेस है. क्योंकि मेरे को बताना तो पड़ेगा ना कि हैक करने के बाद कनेक्शन वापस कहाँ आना चाहिए. तो अगर मैं उसको बता देता हूँ कि भाई तुझे वापस इधर आना है मेरे पास, राइट, दैट यू हैव टू कम डायरेक्टली बैक टू मी, तो आई हैव टू गिव माई IP एड्रेस ओवर हियर. तो वहाँ पे मेरे को दो एड्रेस देने हैं, एक L होस्ट सेट करना है और एक R होस्ट सेट करना है. मेक श्योर आप दोनों खुद से सेट करो. सो वी नीड टू सेट अ R होस्ट, वी नीड टू सेट अ L होस्ट, राइट. R होस्ट मेरा विक्टिम का IP एड्रेस, L होस्ट जहाँ पे कनेक्शन वापस आएगा. L होस्ट अगर आपने सेट नहीं किया तो कनेक्शन वापस आ ही नहीं पाएगा, राइट. सो लेट्स जस्ट गो अहेड विद इट. तो R होस्ट यहाँ पे सेट कर देते हैं. इसके लिए विक्टिम का IP हमें पता चली गया था, इट्स 192.168.0.102, राइट. तो मेरा R होस्ट हो गया सेट. द नेक्स्ट थिंग आई हैव टू सेट इज L होस्ट.
एल होस्ट में मेरा IP आएगा, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और मैं ifconfig टाइप करता हूँ जहाँ पे मेरा IP है .104। तो यहाँ जाता हूँ एंड लेट मी जस्ट राइट 192.168.0.104। तो मैंने काली का IP भी सेट कर दिया। माई एल होस्ट आर होस्ट हैज़ बीन सेट एंड नाउ व्हाट आई वुड बेसिकली डू, आई वुड बेसिकली जस्ट रन दिस, राइट। मैं जैसे ही इसको रन करूँगा अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखना होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल, यहाँ पे एक और बैकग्राउंड चेक हुआ एंड यहाँ पे टारगेट वल्नरेबिलिटी जैसे ही चेक हुई उसके बाद यहाँ कोर रॉ बफर डंप भेजा गया फॉर बफर ओवरफ्लो अटैक, और यहाँ पे ज़्यादा डेटा भेजा जा रहा है, 3 चंक ऑफ डेटा डायरेक्टली भेजा गया, 3 चंक्स ऑफ डेटा यहाँ पर गया और एक होल क्रिएट होता है अंदर, राइट। बेसिकली बफर ओवरफ्लो क्रिएट होता है, जैसे ही बफर ओवरफ्लो होता है उसके बाद यहाँ पर ग्रूम एलोकेशंस भेजे जाते हैं। आई नो दिस इज़ वेरी मच डीप इनटू द एनालिसिस ऑफ हाउ मालवेयर इज़ वर्किंग, बट धीरे धीरे जब आप मालवेयर्स को समझना शुरू करोगे या जब लिटरली ये सब चीज़ें यूज़ करना शुरू करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ग्रूम एलोकेशंस या समथिंग। एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो यहाँ पर 3 चंक्स ऑफ डेटा भेजा गया और ये डेटा उससे लंबा डेटा है जितना उसको चाहिए था एंड अल्टीमेटली हमने ओवरफ्लो कर दिया। और ये ओवरफ्लो हो सकता है एक बार में काम ना करे, मतलब ओवरफ्लो तो हो गया बट अल्टीमेटली ओवरफ्लो के बाद हो सकता है कि रैम उस एड्रेस को रीड ना करें या समथिंग। तो आपने 12 बार उस चीज़ को ट्राई किया है, आपने 12 बार ऐसे लॉन्ग चंक ऑफ डेटा भेजा है सो दैट आपको बेसिकली मतलब सक्सेस मिल ही जाए। यूजुअली 2 या 3 बार भी आप करते हो तो भी सिस्टम हार मान जाता है और लिटरली आपको एक्सेस दे देता है, बफर ओवरफ्लो हो जाता है। बट यहाँ पर 12 बार भेजना मतलब आप सोचो NSA के सिक्योरिटी वाले लोगों ने कितना दिमाग लगा करके इस एक्सप्लॉइट को क्रिएट किया होगा कि एटलीस्ट 12 ग्रूम एलोकेशंस भेजे और इस तरीके से भेजे कि विंडोज़ ओवरलोड भी नहीं हो रहा एंड विंडोज़ आराम से हैक भी हो जा रहा है और हमारे विक्टिम को पता भी नहीं चल रहा कि कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस भी काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर। बिकॉज अगर आप बार बार ऐसे भेजते रहते हो तो अल्टीमेटली वहाँ पे विक्टिम का PC हैवी होना शुरू हो जाता है, राइट। सो वी आर नॉट एक्चुअली डूइंग दैट ओवर हियर। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद उसके बाद यहाँ पर इटर्नल ब्लू सक्सेस हो जाता है, वी गॉट अ विन विन सिचुएशन और ये मेटर का हमें एक प्रॉम्प्ट मिलता है। अगर ये प्रॉम्प्ट मिला इसका मतलब रिवर्स कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है एंड यू कैन सी 104 का कनेक्शन 102 पे हमें आ रहा है, राइट। मतलब अभी 104 जो है 102 से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर देखो वेयर एम आई, मतलब मैं यहाँ पे डालता हूँ PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यू कैन सी आई एम इन विंडोज़ का सिस्टम 32। लेट्स जस्ट गो टू डेस्कटॉप। तो मैं कहाँ पर आ गया, मैं C के अंदर आ गया, यूज़र्स के अंदर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग यूज़र्स दिखते हैं। एक यूज़र है संजय नाम का यूज़र, लेट्स गो इनटू संजय, राइट। एंड इफ़ आई डू ls नाउ यू कैन सी कि ये संजय के अंदर जो बेसिकली फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए यूज़र के अंदर वो दिख रहे हैं। तो इसी के अंदर डेस्कटॉप भी होना चाहिए। लेट्स गो इनटू आवर डेस्कटॉप ओवर हियर, राइट। सो वी हैव डेस्कटॉप, cd इनटू डेस्कटॉप एंड अल्टीमेटली यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर कुछ नहीं है, इट्स करेंटली एम्प्टी ओवर हियर। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। विंडोज़ के अंदर आप देखो यहाँ पे डेस्कटॉप एम्प्टी है, देयर इज़ नथिंग राइट नाउ ओवर हियर, जैसा हमने सोचा था। नाउ द पॉइंट इज़ कि इफ़ आई डू समथिंग, लेट्स क्रिएट सम फोल्डर ओवर हियर, राइट। सो mkdir जो मैंने बताया था, मैं एक डायरेक्टरी जिससे आप फोल्डर बना सकते हो, मैं यहाँ पे फोल्डर बना के देखता हूँ। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर यू आर हैक्ड, right, enter, directory created, back to Windows, you are hacked, right। So pretty simple, you have the access of Windows and you don't even know, मतलब Windows का जो हमारा victim है उसको पता तक नहीं है कि वो हैक हो चुका है, राइट। एंड अल्टीमेटली ओवर हियर व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे मैं कुछ भी और कर सकता हूँ। लेट्स से आई कैन जस्ट यूज़ टच टू क्रिएट सम फाइल्स, लेट्स से 1 2 3 और वहाँ पर अच्छा टच यहाँ नहीं काम कर रहा, मेक फाइल का कुछ होगा यहाँ पे और वी कैन जस्ट ट्राई टू इवन गेट द हेल्प कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सो हेल्प अगर मैं करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो टाइम स्टॉम्प कमांड्स हैं, पासवर्ड डेटाबेस कमांड्स है। जैसे मैं हैश डंप टाइप करूँगा तो मेरे को सारे पासवर्ड्स जो भी विंडोज़ का मेरा पासवर्ड है फ़िलहाल उसका हैश मिल जाएगा। जैसे ये मुझे विंडोज़ का हैश मिल गया, अब मैं इस हैश को अगेन आई कैन जस्ट कॉपी द हैश एंड जस्ट गो इनटू अ न्यू टर्मिनल एंड यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ विद द नेम लेट्स से हैश और विंडोज़ डॉट हैश। मैंने यहाँ पे एक हैश क्रिएट किया, इसके अंदर मतलब हैश फाइल नॉर्मल फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर ये हैश लिख करके सेव किया और जॉन द रिपर के थ्रू मैं इस हैश को क्रैक करके विंडोज़ का ओरिजिनल पासवर्ड भी निकाल सकता हूँ। बस मेरे को फॉर्मेट देना पड़ेगा
दैट इज़ NT। बेसिकली मेरा जो NT का मतलब विंडोज़ होता है। NT मतलब नॉर्मल वर्जन ऑफ विंडोज़ 7, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये सब। और RT का मतलब होता है द सर्वर्स, बेसिकली विंडोज़ के जो सर्वर जिनके ऊपर वेबसाइट्स काम करती हैं। तो मैंने यहाँ NT लिखा और मैंने सिंपल एंटर दबा दिया। यहाँ धीरे धीरे मेरा पासवर्ड क्रैक होना शुरू हुआ, मेरे को पता चल गया विंडोज़ का पासवर्ड है 1234। प्रेटी सिंपल, मेरे को विंडोज़ का पासवर्ड भी पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। एंड इवन नाउ आई कैन ट्राई डायरेक्टली चेंज द पासवर्ड ऑफ द विंडोज़ एज वेल। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मैं प्रिविलेज एस्केलेशन भी कर सकता हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी गॉट द रूट अकाउंट, तो मतलब एडमिन अकाउंट, तो उसकी ज़रूरत है नहीं। देन आई कैन प्ले ऑडियो फाइल ओवर हियर। उसके अलावा मैं यहाँ पे माइक कमांड्स और ये सब कर सकता हूँ। आई कैन टेक स्क्रीन शॉट्स और समथिंग, स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ, या फिर मैं बेसिकली सब कुछ कर सकता हूँ, राइट। मतलब आई कैन जस्ट टाइप इन स्क्रीन शेयर और मेरे को स्क्रीन शेयर का एक्सेस मिल जाएगा उसका। एंड अल्टीमेटली मैं यहाँ पर ये सिस्टम कमांड्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई प्रोसेस किल कर सकता हूँ, कोई प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। आई हैव ऑल द नेटवर्किंग कमांड्स ऑफ विंडोज़ एंड आई ऑल्सो हैव फाइल सिस्टम कमांड्स ओवर हियर। तो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होगा एडिट अ फाइल, से हम कोई फाइल को एडिट कर सकते हैं, राइट। एंड मेक डायरेक्टरी से हम कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। मेक डायरेक्टरी, मूव सोर्स, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगेन देन वी हैव ऑल द थिंग्स, रिमूव डायरेक्टरी, वी कैन अपलोड अ फाइल एज वेल, राइट। हम कोई अपने विंडोज़ में बनी हुई फाइल, काली में बनी हुई फाइल को वहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव ऑल द थिंग्स ओवर हियर एंड अल्टीमेटली इतनी सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो। एंड हियर वी हैव ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट कोर कमांड्स, राइट। सो अल्टीमेटली यू कैन एक्चुअली सी दैट दिस इज़ हाउ आई कैन directly hack into my windows, right, through a guided steps। मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, मुझे पता लगा उसका आईपी क्या है, मैं nmap पे गया, मैंने उसके पोर्ट स्कैन करे, पोर्ट स्कैन करके मेरे को वल्नरेबल पोर्ट मिला, वो वल्नरेबल है या नहीं उसको मैंने चेक किया। इफ इट्स वल्नरेबल मैं मेटास्प्लॉइट पे आया, मैंने वो एक्सप्लॉइट यहाँ पे कन्फिगर कर दिया एंड सिंपली रन करते ही आई गॉट द एक्सेस ऑफ विंडोज़। तो इस तरीके से एक पूरा फ्लो होता है साइबर सिक्योरिटी का। सो टुडेज सेशन कवर्ड एक्चुअली हाउ द साइबर सिक्योरिटी इज़ डन, और कैसे हम ये चारों पांचों स्टेप्स को फॉलो करके एक पूरी प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हैक करते हैं, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें हम लोग आगे भी समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग समझेंगे। बग बाउंटी की भी क्लास, हाँ ऑब्वियसली बग बाउंटी के भी 2-3 सेशंस होंगे। लाइव वेबसाइट्स को हैक करेंगे, रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं, एक सेशन में वो समझेंगे, और बग बाउंटी एक्चुअली होती क्या है और कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं उसके लिए, वो भी एक क्लास में हम ज़रूर समझेंगे। तो आने वाले टाइम में या इन द अपकमिंग नेक्स्ट 10-15 सेशंस वी वुड बी हैविंग बग बाउंटी सेशंस एज वेल, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी उसके अलावा बूट कैंप में अगर रजिस्टर करना चाहते हो, द लिंक्स वुड बी आउट टुमारो एंड एवरीथिंग। बूट कैंप का सब कुछ कल आ जाएगा, राइट। बूट कैंप के अंदर कुछ अच्छे टॉपिक्स होने वाले हैं, वेयर वी वुड बी गोइंग इन टू द वेरी कोर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे बूट कैंप के अंदर। तो जिसको भी रजिस्टर करना हो या फिर कुछ नई चीज़ें समझनी हो, वो बिल्कुल कल आकर के रजिस्टर भी कर सकते हैं बूट कैंप में, राइट। एंड अल्टीमेटली you know, if you are interested in the paid course, or if you want to have one-to-one sessions or any kind of thing with me, right, you can directly connect over here, book your trial class and we can have a one-to-one session. Otherwise you know, अगर आपको बग बाउंटी का प्रॉपर कोर्स लेना है, दिस इज़ बेसिकली हियर ओवर हियर विच यू कैन सी, राइट। देन एडवांस्ड कोर्स जिसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग, फोरेंसिक्स, क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, एंड्रॉयड हैकिंग, iOS हैकिंग, सब कुछ कवर होता है। तो उसके लिए बेसिकली यू कैन गो ओवर हियर एंड गेट द एडवांस्ड कोर्स ओवर हियर। अगेन सब कुछ सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशंस के साथ मिलेगा, तो नो इश्यूज़ अबाउट दैट। एंड अल्टीमेटली दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो, right, otherwise we have to just end the session and yeah, for same process for mobile phone, but mobile phone के लिए कुछ चीज़ें बदल जाएंगी and ultimately there would be some different commands that you would be using and different kind of other concepts would be there, but हाँ जो approach रहेगी वो same रहेगी।